नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 48 इंग्लिश वर्कबुक से। तो बच्चों लिसन टू योर टीचर, आपको आपके टीचर को सुनना है, रीड अलाउड और जोर से बोलना है। क्या बोलना है? द गिवन राइम। आपके सामने एक पोएम दी हुई है बच्चों, ऑन सिटी एंड विलेज, गांव की और एक शहर की। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों पहले गांव की पोएम पढ़ लेते हैं हम। माई होम इज ए हाउस, मेरा घर एक घर है। नियर ए वुड, एक जंगल के पास। आई वुड लिव इन ए स्ट्रीट, मैं एक गली में रहता हूँ। इफ आई कुड, अगर मैं चाहूं तो एक गली में रह सकता हूँ। आई डू विश समवन लिव नियर, मैं चाहूं कि मेरे पास में कोई रहे। देयर इज नो वन टू प्ले विथ एट ऑल, और मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है। द ट्रीज आर सो हाई, मेरा घर है ना, जो मेरा पेड़ है वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। सो टॉल, लंबे हैं। ये बच्चा है तो जंगल में रहता है। एंड आई शुड बी लोनली फॉर आवर्स, मैं बहुत समय अकेले रहता हूँ। तो वर इट नॉट फॉर द बर्ड्स एंड फ्लावर्स, क्योंकि मेरे पास केवल बर्ड्स एंड पक्षी और फूल वगैरह है, वही मेरे को दिखते हैं। अब देखो सिटी का बच्चा क्या कहता है, आई लिव इन ए सिटी, मैं एक शहर में रहता हूँ। इन ए स्ट्रीट, गली में रहता हूँ। इट इज क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट, और ये जो भीड़ भाड़ यानी पैदल चलने वाले लोगों से और गाड़ियों से बहुत ही भरा हुआ है। देयर आर बसेज एंड मोटर्स एंड ट्राम्स, और यहाँ पे बहुत सारी बसें है, मोटर्स व्हीकल है और भीड़ भाड़ है। आई विश देयर वाज ए मेडोज एंड लैम्प्स, मैं चाहता हूँ कि मेडोज और लैम्प हो मेरे पास। द हाउस ऑल वेट इन रो, और ये घर सभी एक रो में लाइन में बने हुए हैं। देयर इज ए स्मोक एवरीवेयर, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। दैट आई गो, जहां भी मैं जाता हूँ। आई डोंट लाइक द नॉइजेज, मुझे शोर पसंद नहीं है। आई हेयर, और मैं सुनता हूँ। आई विश देयर वर ए वुड्स वेरी नियर, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जंगल वगैरह, लकड़ी वगैरह, पेड़ वगैरह मेरे पास हो। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द बॉय फ्रॉम सिटी एंड बॉय फ्रॉम द विलेज विश, उनकी क्या इच्छा है बच्चों? तो गांव का बच्चा कहता है कि मेरे पास कोई रहे, और शहर का बच्चा कहता है देयर वाज ए मेडोज एंड लैम्प्स, मेरे पास मेडोज और लैम्प्स हो। दूसरा प्रश्न, व्हाट डू यू लिव, तो आपको वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? तो बच्चों आप गांव में रहते हो तो विलेज करना है, शहर में रहते हो तो सिटी करना है। तीसरा प्रश्न, लिस्ट टू थिंग्स दैट यू कैन लाइक अबाउट योर विलेज और सिटी, आप अपने शहर के या गांव के बारे में क्या पसंद करते हो? तो बच्चों गांव का बच्चा है इसलिए पेड़ को पसंद करता है और साइलेंट एनवायरनमेंट यानी शांत वातावरण को पसंद करता है। वर्कशीट नंबर 49, दृष्टि रोट ए लेटर, दृष्टि ने एक लेटर लिखा। निरेक गोज टू स्कूल डेली, निरेक रोजाना स्कूल जाता है। तो बच्चों नाउन क्या होता है? अ नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी नाउन क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहता है, जिसमें फीलिंग भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है और कोई कार्य भी हो सकता है। तो इट इज ए नेमिंग वर्ड, इन्हें हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें नाउन्स के नीचे अंडरलाइन करना है। श्रद्धा इज ए जेंटल वुमेन, श्रद्धा एक लड़की का नाम है और वुमन एक औरत है, तो ये दोनों नाउन हुए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, बोले ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, तो ये एक नाउन हुआ। अनंत एंड दीक्षा लिव्ड इन उदयपुर, अनंत और दीक्षा उदयपुर में रहते, ये दोनों नाउन है। माई ब्रदर टीचेज इंग्लिश, मेरे भाई मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, तो ब्रदर है ना और इंग्लिश, ये दोनों नाउन हुए। और विराल प्लेज क्रिकेट, विराल है ना क्रिकेट खेलता है, तो विराल भी एक नाउन है। दूसरा प्रश्न बच्चों, लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ शब्द दिए बच्चों, इनमें से आपको क्या करना है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग अलग छांटना है। तो बच्चों प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी के नाम होते हैं, प्रॉपर उसी का नाम होता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन वो होते हैं जिसमें लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसमें उसके बारे में हम जान नहीं सकते। कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो किसी समूह को प्रदर्शित करते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होगा, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं जो कोई धातु, जो किसी वस्तु वगैरह उनको प्रदर्शित करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो भाववाचक होते हैं, जो भाव होते हैं हमारे, वो होते हैं। तो बच्चों प्रॉपर नाउन क्या है? तो मल्हार एक नाम है, रितेश, कमलेश, इंडिया और गनोदा, ये सारे नाम है तो हमने प्रॉपर नाउन में लिखे। कॉमन नाउन, बॉय यानी लड़का, अब वो लड़का कौन है? कोई भी हो सकता है, गोट बकरी कोई भी हो सकती है, फ्रेंड मित्र कोई भी हो सकता है, हॉर्स घोड़ा कोई भी हो सकता है, और फादर कोई भी हो सकते हैं। ये सब क्या है? हमारे कॉमन नाउन है बच्चों। फिर है बच्चों कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव समूहवाचक में, जैसे आर्मी कुछ लोगों का समूह है, टीम है बच्चों तो वो क्या है? कुछ लोगों का समूह है। क्लास कक्षा ये भी समूह है, ग्रुप भी समूह होता है और फैमिली भी समूह होता है। मटेरियल नाउन धातु, जैसे गोल्ड यानी सोना होता है बच्चों, ग्लास कांच हो सकती है, वाटर पानी हो सकता है, सिल्वर यानी चांदी हो सकती है और मिल्क यानी दूध, तो ये सारे मटेरियल नाउन्स है। फिर देखो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से है? तो पॉवर्टी का अर्थ होता है दया, लव का मतलब होता है प्रेम, यूथ यानी युवावस्था, हंगर यानी भूख और काइंडनेस यानी दयालुता। तो ये सब क्या है बच्चों? हमारे
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर देखो बच्चों अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50। इस वर्कशीट में हमारे सामने देखो एक चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में हमें डिस्कस करना है क्या है ये चित्र। तो सबसे पहले आपको चित्र के बारे में बता सकता हूँ बच्चों कि ये एक मार्केट है, बाजार है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग सब्जी खरीद रहे, कोई सब्जी बेच रहे। पीछे एक मिल्क की दुकान है। इधर देखो एक बिल्ली है जो कुत्ते के वो चूहा है उसके पीछे भाग रही है। और एक आदमी है ना वो गाजर बेच रहा है। लड़के खेल रहे हैं, ऐसे कुत्ते वगैरह बहुत सारे दिख रहे हैं। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या है, What do you think this place is? आप क्या सोचते हो ये स्थान किस चीज के बारे में है? तो दिस इज ए मार्केट। क्या है बच्चों, ये एक मार्केट है। फिर बच्चों दूसरा प्रश्न है हु इज चेजिंग द माउस? माउस को पीछा कौन कर रहा है बच्चों? तो कैट इज चेजिंग द माउस। बिल्ली है ना वो चूहे का पीछा कर रही है। तीसरा प्रश्न, नेम डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। आपको इस चित्र में क्या क्या जो वेजिटेबल्स दिख रहे हैं? तो बच्चों कैरेट्स गाजर दिख रहे हैं, पोटैटो आलू दिख रहे हैं, टोमेटो टमाटर दिख रहे हैं और बीन्स फलियां दिख रही है। फिर व्हाट आर पीपल डूइंग? लोग क्या क्या कर रहे हैं बच्चों? तो पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग। लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। इन्हें दुकानदार तो बेच रहे हैं और ग्राहक खरीद रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द वुमेन कैरिंग इन द बास्केट ऑन हर हेड? जो महिला है ना वो अपने सिर पर बास्केट में क्या लेके जा रही है बच्चों? तो देखो ये मछलियां लेके जा रही है। तो वुमेन इज कैरिंग फिश इन द बास्केट। वुमेन क्या कर रही है? मछलियां लेकर जा रही है। छठा प्रश्न, द प्लेस वेयर मिल्क इज बीइंग सोल्ड इज, जहां पर दूध बेचा जाता है उससे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसको बोलते हैं डेयरी। और स्पॉट द क्रो दैट इज ईटिंग ग्रेन्स, वो क्रो कहाँ है जो दाने खा रहा है? तो बच्चों देखो मैंने 7 नंबर लगाया कि इधर साइड में लिखा है कुत्ते के पास में, तो वो क्रो वहां पर है दाने खा रहा है। फिर देखो बच्चों वर्कशीट नंबर 51। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है आपके हेडमास्टर को कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस, ताकि आप एक्स्ट्रा क्लास लगा सको। किसके लिए? स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो बच्चों एप्लीकेशन शुरू करेंगे टू से। तो टू दी हेडमास्टर, सेवा में श्रीमान, प्रधानाध्यापक जी, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल किशनपुरिया। आपके स्कूल का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कंडक्ट एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको एक्स्ट्रा क्लास लिखनी है। तो सर, श्रीमान जी, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सविनय निवेदन है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम, हमें बहुत सारी समस्या हो रही है इन स्पोकन इंग्लिश में। सो इसलिए वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस, इसलिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए फॉर स्पोकन क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया इस मैटर के अंतर्गत देखें इमीडिएटली, तुरंत आप इस मैटर के अंतर्गत ध्यान दें, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा क्लास की बहुत ही जरूरत है। एंड डू द नीडफुल, और जो हमें आवश्यकता है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। तो बच्चों थैंकिंग यू, धन्यवाद देना है। योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी लिखना है क्लास 8 यानी कक्षा 8 के सभी छात्रों के द्वारा इस एप्लीकेशन को लिखा गया है, इसलिए आपको पूरी कक्षा का नाम लिखना है। फिर आप अब देखो बच्चों ये हमारी वर्कशीट तो कंप्लीट हो गई। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।